हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस करते हैं आपकी क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस एंड टुडेज टॉपिक इज़ नॉन मेटल्स। प्रीवियस हमने बताया था आपको एलिमेंट्स के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में। अब नॉन मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैरेक्टर अगर नॉन मेटल की देखें तो ये कितने होते हैं, 22 नॉन मेटल एलिमेंट्स इन ये अगर बात करें एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड या गैसेज में हो सकते हैं। एक्सेप्शन केस किसका है? ब्रोमीन का है। ठीक है, शाइनिंग सरफेस होती है इनकी। ऐसा अगर इसका एक्सेप्शन देखें तो क्योंकि आयोडीन वो शाइनिंग नहीं होता। ठीक है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। इसका अगर एक्सेप्ट देखें इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट्स या एक्सेप्शन केस है इसका। नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? इनको बीट नहीं कर सकता, यानी कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स में नहीं बनाया सकता। बीटने के बाद बीट करने के बाद उसको थिन शीट में नहीं बना सकता। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, यानी साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, हीट करने पर साउंड नहीं दे सकते। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनका कैसा होता है? लो होता है स्टूडेंट। अब आता है नेक्स्ट गैसेस। अब गैसेस की बात करो तो दे आर सम एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स विच डू नॉट रिएक्ट टू एनी अदर एलिमेंट्स फॉर देयर एटम। तो दे आर फाउंड ओनली इन एयर इन वेरी स्मॉल अमाउंट, तो दैट भी दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। वो कितनी है? 6। कौन कौन से स्टूडेंट्स? नोबल गैसेस या देयर सिंबल जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, स्नॉन है, रेडोन है। ठीक है, यानी कि कैसा है? इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये आपको सिंबल अपनी नोटबुक में बनाने हैं, आपको ड्रॉ करने हैं ये सिंबल, इनके नेम राइट करने हैं। इसी प्रकार से ये जो टेबल है आपको राइट करनी है अपनी नोटबुक में। ठीक, अब कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंसेस होता है फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन of 2 or more elements in a fixed ratio। जब एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें सिर्फ क्या होता है? सिंगल। यहाँ पर क्या है? एटम्स ज़्यादा हैं, यानी कॉमन सॉल्ट में आपका क्या होगा? सोडियम और यानी कि NaCl दोनों, लेकिन कैसे? एक फिक्स रेशियो में। ऐसी वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड मिक्स रेशियो में होगा, एक फिक्स रेशियो में होगा, मिक्स होंगे आपस में फिक्स रेशियो में ऐसी वाटर। तो ये हमारे क्या कह सकते हैं? कंपाउंड्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें NaCl कंटेन्स 1 एटम्स ऑफ सोडियम, कितने? 1 एटम, एंड 1 एटम्स ऑफ क्लोराइड, और इससे क्या बन गया? आपका सॉल्ट बन गया, नमक बन गया। अगर वाटर की बात करें H2O कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तब बनता है आपका वाटर, जल, H2O। इट कंबाइंस टुगेदर इन द रेशियो कितना होता है? 1:8। किसके द्वारा? बाय मास, जो इसका वेट मास होता है। ठीक है, तो अ सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स शोइंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड केमिकल फार्मूलाज। और इसी से केमिकल फार्मूला जो रेशियो से बनते हैं, जो रेशियो होते हैं एक फिक्स रेशियो होते हैं, इसके द्वारा केमिकल फार्मूलाज बनते हैं। अब केमिकल रिएक्शन, हमें पता है केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। जैसे आप देखते हैं कि मिल्क के अंदर अगर आप छाछ वगैरह जो खट्टी चीज़ें होती है, नींबू वगैरह डाल देते तो आप क्या होता है? वो दूध फट जाता है, या मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से डाइजेशन में ऑफ फूड इन अवर बॉडी रिएक्शंस होती हैं। ऐसे आपने आयरन देखते होगे, आयरन पे जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रकार से फ्यूल, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सेट्रा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है जिनके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन के द्वारा। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है जिसके द्वारा आयरन क्या हो रहा है? बेकार होता चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंजेस एंड फ्रॉम न्यू मॉलिक्यूल्स, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आप आयरन से क्या होगा? नए मॉलिक्यूल्स बनता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मिल्क को चेंजिंग इनटू कर्ड। ऐसी डाइजेशन जो हम खाते हैं ऑफ फूड
इन आवर बॉडी वो क्या चेंज हो जाता है। ऐसी बर्निंग ऑफ फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इन द साइंटिफिक लैंग्वेज कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, यानी चेंज होते हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है। द ओरिजिनल सब्सटेंस विच अंडरगोज चेंज आर ब्रोकन एज रिएक्टेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट्स कहलाता है। एंड न्यू सब्सटेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट्स कहलाता है। जो बना आपस में रिएक्शन करने के बाद जो हमारा नया सब्सटेंस बना वो क्या कहलाया? प्रोडक्ट्स कहलाता है। तो दस व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अंडरगो केमिकल चेंजेस। अब कुछ स्ट्रैंड्स सिंबल्स हैं, सिंबल्स ऑफ सम मेटल्स एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट हैं, ये हमको लर्न करने हैं और आपको अपनी नोटबुक में ये टेबल को आपको राइट करना है। तो नेम इज इंग्लिश, नेम इज लैटिन और सिंबल। अब इंग्लिश में जो नेम है इसका सोडियम है और इसका सिंबल क्या होता है? Na। पर जो लैटिन है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में जो लैटिन वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर कुछ लैटिन वर्ड दिए गए हैं, जिनके लैटिन वर्ड हैं उनके दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे सोडियम। अब सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नेटिनम। क्या होता है? नेटिनम। और इसी से बना है Na, और Na से लिया गया है। अगर यहाँ पर आप देखें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको बोलते हैं नीचे फिनिश तो सोडियम निकलती है तो एस से होना चाहिए था, बट एस से ना होकर किससे होता है? Na से। तो Na से इसलिए होता है स्टूडेंट बिकॉज क्योंकि जो वो वर्ड होता है वो क्या होता है? लैटिन वर्ड होता है। वो लैटिन वर्ड क्या होता है? उसी के नेम से लेते हैं। अब लैटिन वर्ड क्या है सोडियम का? नेटिनम। अब नेटिनम का Na ले लिया और उससे क्या बन गया आपका? सोडियम। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट की बात करें मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का तो लैटिन वर्ड जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है Mg इसी से लिया गया है मैग्नीशियम। Mg इसका सिंबल होता है। अगर नेक्स्ट